दोस्तों, पान मसाला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और उसको लास्ट स्टेज तक ले जाने के लिए उसको किस प्रकार से आप असेंबली करेंगे ताकि कम मैन पावर की ज़रूरत पड़े और सुविधाजनक आपको आराम से काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि सबसे नंबर 1 पर यू नीड टू गेट लाइसेंस एंड रजिस्टर योर कंपनी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू नीड टू गेट लाइसेंस, आपको लाइसेंस चाहिए, एंड रजिस्टर योर कंपनी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करा के लाइसेंस लीजिए। सबसे पहले आपका जो ब्रांड है उसको आप रजिस्टर कराइए। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर है दोस्तों, जैसे कि यू नीड टू अरेंज द वर्किंग एरिया फॉर योर बिजनेस। पहले सबसे पहले आपको उसको रजिस्टर कराना है। दूसरे नंबर पर आपको सबसे पहले अपनी एरिया को अरेंज करना है, कितनी एरिया आपकी ज़रूरत है, किस प्रकार का आप सेटअप ढलना चाहते हो, उसके हिसाब से जो एरिया है उसको अरेंज करिए। जब एरिया और आपको रजिस्टर कराने के बाद ये 2 काम कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों काम कंप्लीट होने के बाद में तीसरा काम है दोस्तों, नाउ यू हैव योर कंपनी रजिस्टर्ड एंड वर्किंग एरिया। The next things you need is the manufacturing units of the assembly line। उन दोनों कामों के बाद में फिर आप सोचिए कि आपको असेंबली कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को असेंबल करने के बारे में आप सोचते हैं कि कहाँ पर कौन सी मशीन लगाना है ताकि आपको सुविधा रहे, आप आसानी से काम को कर सकें। फिर नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तीनों काम हो जाएंगे तो नंबर 4 है, रिमेंबर दैट यू नीड द फॉलोइंग मेजर यूनिट्स इन द असेंबली लाइन। बैटल नट कटर, 1 मिक्सर फॉर नट एंड परफ्यूम, 1 मिक्सर सेपरेट यूनिट्स फॉर मिक्सिंग द मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था एंड चूना। दोस्तों इसके लिए क्या होता है, रिमेंबर दैट यू नीड द फॉलोइंग मेजर यूनिट्स इन द असेंबली। जो आप असेंबली बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, उसमें सबसे पहले आपको जो पान मसाले का बिजनेस है और उसके लिए पान मसाला बिजनेस के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लगा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको बेल्ट नट कटर चाहिए। अगर आप सुपारी कटर लेंगे, सुपारी काटेंगे खुद ही, उसको कटिंग करेंगे सुपारी खरीद करके, तो उसके लिए आपको एक बेटल नट कटर मशीन चाहिए ताकि आप उस सुपारी को काट सकेंगे। अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल होती है, बट आप बेटल नट कटर चाहिए जिससे आप सुपारी काटेंगे। नंबर 2 पर है 1 मिक्सर, एक मिक्सर चाहिए, उसमें आप नट एंड परफ्यूम को मिक्स करते हैं। फर्स्ट आपको मिक्सर चाहिए जिससे आप सुपारी और परफ्यूम को मिक्स करेंगे, सुपारी में परफ्यूम को लगाएंगे दोस्तों। नंबर अलग एक 1 मिक्सर चाहिए दोस्तों, सेपरेट यूनिट फॉर मिक्सिंग द मैग्नीशियम कार्बोनेट, कत्था एंड चूना। दोस्तों सेपरेट एक दूसरा एक मिक्सर और चाहिए, उसमें क्या होगा, आप मैग्नीशियम कार्बोनेट और कत्था चूना को मिक्स करेंगे दोस्तों। ये 2 आपको मिक्सर चाहिए, एक सुपारी कटर चाहिए, 3 चीज़ें आपको हो गई। आगे बात करेंगे, और अभी इसमें हमने स्टेप बनाए हैं दोस्तों, ऐसे ही आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। इन चारों में सबसे पहले आपको अपने ब्रांड का रजिस्टर करा लो, लाइसेंस ले लो, उसके बाद में अपनी एरिया का कहाँ पर लोकेशन है, कितनी एरिया है आपके पास में, कितनी बड़ी स्तर से आप काम कर रहे हैं, वो हो गया आपका एरिया का। फिर नंबर 3 पे आपको आप एक असेंबली, जो आप मैन्युफैक्चरिंग असेंबली बना रहे हैं, उस कौन सा रूम कहाँ पर होना चाहिए, कत्था का, चूना का, सुपारी का, उसके आसपास आप असेंबली यूनिट लगाएंगे, उससे आपको आसान रहे। उसके बाद में आपको असेंबली यूनिट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए दोस्तों। ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचें। तो चलिए आगे की बात करते हैं, 5वें पॉइंट पर चलते हैं
दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट है एंड देन यू नीड ए यूनिट ऑफ मिक्सिंग द रेडी बैटरनट एंड पाउडर। दोस्तों 5वां नंबर है आपके पास में। चौथा हो गया दोस्तों, आपको बैटरनट एक कटर चाहिए, एक आपको मिक्सर 2 चाहिए, जिसमें एक में आप सुपारी और परफ्यूम को मिक्स करेंगे और दूसरा मिक्सर चाहिए आपको जिसमें कत्था मैग्नीशियम और चूना को मिक्स करेंगे। दोस्तों ये दोनों चीज़ें अलग अलग मिक्स करके रख लेंगे। उसके बाद में 5वें पॉइंट पर आते हैं एंड देन यू नीड ए यूनिट ऑफ मिक्सिंग दैट रेडी बैटरनट एंड पाउडर। दूसरा आपको एक मिक्सर चाहिए, यानी कि दूसरे की बात का मतलब है इसमें आपको मिक्सर चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपने एक मिक्सर में सुपारी और परफ्यूम को मिक्स करके रखा, फिर दूसरे मिक्सर में आपने चूना कत्था और मैग्नीशियम को मिक्स करके रखा है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग रख ली। उसके बाद फिर एक तीसरा मिक्सर होता है, उसमें हम कत्था चूना और मैग्नीशियम को जो मिक्स करके एक सॉल्यूशन रखा था वो सॉल्यूशन, और एक सुपारी और परफ्यूम वाला सॉल्यूशन, इन दोनों चीज़ों को हम दूसरे मिक्सर में जा कर के डालेंगे और उनको मिक्स करेंगे। यानी कि हमारे पास 3 मिक्सर चाहिए जो कि अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि एक चीज़ एक ही मिक्सर में तीनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। उससे क्या होता है दोस्तों, केमिकल कंटामिनेशन होता है और स्मेल आने के चांस रहते हैं, और उससे आपका जो पान मसाला होगा वो गुड परफ्यूम, गुड स्मेल और गुड फिनिश गुड नहीं होगा दोस्तों उसका। तो उसके लिए आपको ये 3 मिक्सर खरीदने हैं। उसके बाद में छठा नंबर है द लास्ट पार्ट ऑफ असेंबली लाइन यू नीड इज़ पैकिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, आपका पान मसाला क्लियर हो गया 3 मिक्सर और एक बैटरनट से, उसके बाद में आपको चाहिए दोस्तों लास्ट पार्ट ऑफ असेंबली लाइन यू नीड टू पैकिंग। पैकिंग एरिया में आपको एक पैकिंग मशीन चाहिए। आप पैकिंग मशीन सिंगल ट्रैक या डबल ट्रैक ले सकते हैं, जो भी आपकी जैसी भी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आप खरीदें। और मशीन आपकी होगी पैकिंग एरिया में पैकिंग के लिए। और उसमें आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, लेमिनेट भी चाहिए, आपको लेमिनेट चाहिए, और लेमिनेट के साथ साथ में आपको एक मशीन, ताकि आप अपने पान मसाला को अपने ब्रांड वाले लेमिनेट जहाँ से आपने ख़रीदा है, लेमिनेट कितने GSM का है, अगर ज़्यादा GSM का होगा दोस्तों तो आपको हैवी कॉस्टली पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट होगी। अगर कम GSM का होगा तो ज़्यादा कम GSM का भी नहीं ले सकते और ज़्यादा GSM का भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादा GSM का लेंगे तो हैवी प्राइस होगी, और कम GSM का लेंगे तो वो फटने के चांस रहते हैं। तो आप उसको सही से देख सकते हैं कौन से GSM का, कितने GSM का लेना है। 7वें पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों। 7वां पॉइंट है द फिनिश प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड इन द नियरेस्ट मार्केट, ट्राई टू वर्क विद द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर नियर टाउन्स और सिटी। फिनिश प्रोडक्ट जब आप पैकिंग करके आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसके बाद में उसकी पैकिंग कर दी पैकिंग मशीन के द्वारा, उसके बाद में आपका फिनिश गुड तैयार हो गया। फिर उसको आप नियरेस्ट मार्केट, सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट में ट्राई करें, और अपना मार्केट जा के लोगों के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, होलसेलर के द्वारा, जैसे भी आप मार्केटिंग करें, जितनी अच्छी मार्केटिंग करें, जितनी भी आपकी रीच लोगों तक बढ़ेगी, आपका माल बिकेगा। फिर 8वें पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों। फॉर मोर सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऐड अट्रैक्टिव स्कीम्स इन योर प्रोडक्ट। दोस्तों अपने प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए, आप अगर बिजनेस में टिकना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के साथ में कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, किसी को भी आप स्कीम रखिए। अगर आपके इस प्रोडक्ट के साथ स्कीम है तो मार्केट पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। स्कीम में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनियों के। वो स्टार्टिंग में आपको स्कीम देते हैं, पैकेट के अंदर लिखा होगा 2 रुपये 3 रुपये, या फिर उसके साथ में 1 पाउच फ्री, जो भी है। तो उसके हिसाब से स्कीम होती है। स्कीम से कस्टमर में लालच आता है और उससे वो ख़रीदता है। जैसा आप इसकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये लिखा है, ये जो येलो इस पे स्टिकर लगा हुआ है, ये स्कीम है दोस्तों। इसमें एक कूपन वगैरह जो पड़ा होगा, और उसमें उसने एक बॉक्स में स्कीम दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि वो माल ख़रीदेगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा दोस्तों। ये होती है स्कीम। स्कीम से माल ज़्यादा सप्लाई होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा दोस्तों।
आप जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। 9वां पॉइंट है दोस्तों, आई विल आल्सो सजेस्ट यू दैट यू शुड ऐड स्टार्च इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप मैग्नीशियम कार्बोनेट की यह स्टार्च मिलाइए। स्टार्च मिलाने से दोस्तों क्या होगा, स्टार्च जो होता है बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। आप उसको सीमित मात्रा में टेस्टेड स्टार्च, फूड ग्रेड स्टार्च जो होता है दोस्तों, उसको आप मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मिलाते हैं डेंसिटी बढ़ाने के लिए उसका, तो उसकी जगह पे आप स्टार्च को ऐड करिए उसमें। मैग्नीशियम बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा घातक है, ताकि स्टार्च जो है वो ज़्यादा घातक बॉडी के लिए नहीं है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है दोस्तों। ऐसी चीज़ को आप मिला सकते हैं जो लोगों को ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक न हो। तो मेरी समझ से आप अगर स्टार्च मिलाएंगे तो आपको कम कॉस्ट का भी है, कॉस्टली हैवी कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है, और इससे आप समतुल्य अपने पान मसाले में आराम से उसको मैग्नीशियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, लास्टली यू नीड टू कीप द फाइट वंस यू आर confident enough that your product can fight alone in the market without the attractive scheme, go for it। दोस्तों इसका 10वें पॉइंट का मतलब है कि you need to keep the fight once you are confident enough that your product, पहले जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लगेगा आपको आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा रीच कर रहा है लोगों के पास में, तब आप अपने प्रोडक्ट के साथ में एक स्कीम दे दीजिए और स्कीम से आपका प्रोडक्ट एकदम से स्पीड पकड़ जाएगा, मार्केट में लोगों के बीच में अपनी पहुंच बना लेगा दोस्तों। 11वां पॉइंट है, 11वें पॉइंट का मतलब है, रिमेंबर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट एनी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ पान मसाला इंडस्ट्री इफ़ यू आर न्यू, बिकॉज मोस्टली 40% पीपल्स फेल इन द बिजनेस। दोस्तों अगर आप नए हैं इस बिज़नेस में, आप पहली बार आए हैं बिज़नेस में, आप इस बिज़नेस में पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें, किसी एक्सपर्ट के साथ में कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि आपको बिज़नेस करने में, आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट न हो। आप किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अकेले काफ़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप नए हैं तो किसी जो पुराने लोग पहले से इन्वॉल्व हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस में क्या होता है, इस बिज़नेस में 40% ही लोग सफल होते हैं, 60% फेल हो जाते हैं। जितने मान लो 100% इसमें बिज़नेस में आए, तो इसमें से दोस्तों केवल 40% ही पास होंगे और 60% फेल हो जाते हैं। वो आधी अधूरी जानकारी के साथ आते हैं, उनको पूरी जानकारी होती नहीं, किसी एक्सपर्ट से संपर्क करते नहीं, किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया जाएगा उनको पता नहीं होता। केवल इतना पता होता है कि इस बिज़नेस में आकर के मोटा पैसा कमाएंगे, पान मसाले में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, बस पैसा ही पैसा है। इसी चक्कर में आके वो फेल हो जाते हैं और वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। और कई प्रकार के पान मसाला आए और चले गए, पता भी नहीं लगा लोगों को कब आए कब चले गए। तो इस प्रकार से कुछ 40% लोग होते हैं वो मार्केट में रुक पाते हैं, टिक पाते हैं। वो टिक इसलिए पाते हैं ताकि पूरी रणनीति के साथ आते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, और उनका एक काम करने का जो एक फंडामेंटल होता है वो एक सही वे में काम करते हैं, सही ढंग में काम करते हैं, और लोगों की राय लेकर के, एक्सपर्ट के द्वारा सलाह लेकर के किस प्रकार से करना चाहिए दोस्तों, आपको भी उसी प्रकार से करना चाहिए। मेरा सजेशन है, एडवाइस है, अगर आप माने तो ठीक है, न माने तब भी ठीक है दोस्तों। अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वीडियो पहुंच रहा है लास्ट स्टेज में दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं बिजनेस से संबंधित, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो। 12वां पॉइंट है दोस्तों, एनी आइडियल परफ्यूम्स कैन कॉस्ट यू अराउंड 20,000 RS of maybe above. This is because of the use of after and natural sandals in
देम। दोस्तों कोई भी अगर आइडियल परफ्यूम है, परफ्यूम दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पान मसाला में। अगर आपका परफ्यूम बेस्ट ऑफ बेस्ट है, सबसे अच्छा परफ्यूम है, तो आप पान मसाला को मार्केट में टेक पाएंगे। पान मसाला को मार्केट में आपकी वैल्यू मिलेगी, लोग उसको पसंद करेंगे। अगर आपकी परफ्यूम बेस्ट क्वालिटी की है, अच्छी है, और अच्छी क्वालिटी की परफ्यूम लेंगे तो आपको मिनिमम 20,000 रुपये केजी मिलेगी दोस्तों। पर केजी 20,000 होगा, लगभग इसके अराउंड में होगा दोस्तों। 20,000, 21,000, 18,000, 19,000 ऐसे राउंड में मिलेगा। अच्छी परफ्यूम अपने पान मसाला में ऐड करें। जो सबसे मेन पार्ट है जो परफ्यूम है दोस्तों, अगर आपने परफ्यूम अच्छा मिक्स किया, सही ढंग से किया, तो आपका पान मसाला 101% चलेगा दोस्तों। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। नंबर 13 है दोस्तों, डोंट गो फॉर लोकल परफ्यूम सेलर फॉर द बाइंग परफ्यूम यू विल बी लूटेड बाई देम। दोस्तों किसी भी लोकल परफ्यूम सेलर के पास मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इनके पास गए तो आपको लूट लिया जाएगा, आपको बुरी तरीके से ठगा जाएगा। बहुत महंगा परफ्यूम मिलेगा और उसके बाद में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आप लेना चाहते हैं, कंपेयर टू किसी अदर पान मसाला के बराबर जैसा। रजनीगंधा, विमल पान मसाला, ऐसा परफ्यूम अगर लेना चाहते हैं और आप किसी लोकल परफ्यूमर के पास पहुंच गए तो आप ठग लिए जाएंगे और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, किसी बढ़िया परफ्यूमर है जो अच्छा कंपाउंड बनाता है तो उसके बाद जाइए। जैसे कि कन्नौज में दोस्तों बहुत सारे ब्रांडेड कंपाउंड बनाए जाते हैं इत्र के द्वारा। कन्नौज पूरे इंडिया में फेमस है कंपाउंड बनाने के लिए, तो वहाँ से परचेज करिए और वहाँ से ख़रीदिए। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको उसकी सुविधा अवश्य कराऊँगा दोस्तों। मेरे जानने वाले हैं और बढ़िया कंपाउंड देते हैं, 1 नंबर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड सम गुड एक्सपर्ट्स इन द पान मसाला इंडस्ट्री और वन हु नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। दोस्तों आप कुछ एक्सपर्ट्स को खोजिए जो एक्सपर्ट हो पान मसाला इंडस्ट्री में, जिनको जानकारी हो, पहले से प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, प्रैक्टिकली जानते हो। ऐसा नहीं है गूगल से पढ़ लिया और वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे आपने वीडियो देख लिया। दोस्तों मोस्टली 90% वीडियो यूट्यूब पर जो वीडियो होते हैं, किसी भी क्षेत्र के वीडियो हो, वो कहीं ना कहीं से ऐसे ही गूगल पर रिसर्च किया, पढ़ा एक आर्टिकल और उठा के उस पर वीडियो बना दिया और बस हो गए एक्सपर्ट। ऐसे एक्सपर्ट नहीं बनते, उसको अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय देना पड़ता है। कई साल देते हैं लोग, उसके बाद जाके एक्सपर्ट बन पाते हैं दोस्तों। काम करते हैं उसमें, पहले नौकरी, फिर बिजनेस, उसके बाद उनको जानकारी होती है प्रैक्टिकली, उसके बाद में जाके वो कंसल्टेंट और एडवाइस देना शुरू करते हैं। ऐसे ही नहीं बन जाते कोई गूगल पे पढ़ गया तो। गूगल वाले वीडियो पे भरोसा न करें, उसके चक्कर में आके बिजनेस स्टार्ट न करें, न कि आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे एक प्रकार से दोस्तों। तो मेरी राय यही है, किसी एक्सपर्ट को ढूंढें जो उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो और उससे नॉलेज लेकर के, उससे जानकारी लेकर के अपना काम शुरू करें और सफल हों दोस्तों। नंबर 15 है दोस्तों, 15 नंबर है, नाउ यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, मे गॉड हेल्प यू विद योर बिजनेस। दोस्तों मेरी भगवान से यही आशा है, अपनी बिजनेस को शुरू करो और भगवान आपकी बिजनेस में तरक्की करे, बरकत दे, आपकी बिजनेस सफल हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं किसी प्रकार की तो कमेंट करें। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यह आपके काम आने वाला चैनल है दोस्तों। आपको जानकारी देगा, आपसे कुछ लेगा नहीं दोस्तों। आप गाली गलौज वाले चैनल न देखें जिस पे कई प्रकार के लोग गाली गलौज वाली वीडियो बना करके फेमस हो रहे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो आपको कुछ नहीं देते, सिर्फ आपसे लेते हैं, आपका समय लेते हैं, समय बर्बाद करते हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और लोग इसी चीज़ को ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आजकल जिस प्रकार से यूट्यूब पर बाहर आई हुई है प्रैंक वीडियो, जैसे कैरी मिनाटी वीडियो बनाता है गाली गलौज वाले, उसमें आप क्या सीखते हैं दोस्तों? कुछ सीखने को नहीं मिलता, बस आप कुछ खोते ज़रूर हैं, अपना कुछ देते ज़रूर हैं, अपना समय देते हैं, अपनी बुद्धि को खोते हैं दोस्तों। तो ऐसे जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकती है, ऐसे वीडियो को देखिए और अपनी जानकारी को अवश्य बढ़ाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।